हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 1 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं 1 दिसंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, नाराज पुलिस कांस्टेबलों ने रपट डालकर फिर छोड़ा मैस का खाना, सोशल मीडिया पर छेड़ी जंग। बढ़ता जा रहा है संशोधित पे बैंड को लेकर विरोध, आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी। ईमेल और व्हाट्सएप कर लोगों को बता रहे सरकार क्या कर रही जवानों के साथ। तो संशोधित पे बैंड जल्द देने की मांग पर अड़े 2015 के बाद के भर्ती पुलिस कांस्टेबलों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर वर्दी में पहुंचकर रोष जता चुके सैकड़ों कांस्टेबल ने अब रोज नामचे में रपट डालकर फिर से मैस का खाना छोड़ दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपने हक को हासिल करने के लिए जंग छेड़ दी है। ईमेल से लेकर व्हाट्सएप तक का इस्तेमाल कर जवान जस्टिस फॉर एचपी पुलिस हैशटैग का उपयोग कर लोगों को सरकार की ज़्यादती और अपनी नाराज़गी का कारण बताने में जुट गए हैं। अगली न्यूज़ है, 3 लाख स्कूली बच्चों को मुफ्त बैग देने और 400 पदों को भरने की मंजूरी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति, वायुसेना को ₹1 टोकन मूल्य पर दी जाएगी 766 वर्ग मीटर भूमि। इसके अलावा मंडी में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पेश करने की मंजूरी। जुनगा को तहसील, रे और जरी को उप तहसील का तोहफा, नूरपुर में बैठेगा एएसपी। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4 कक्षाओं के करीब 3 लाख विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत मुफ्त बैग दिए जाएंगे। पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बैग खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 2020-21 की इस खरीद पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली न्यूज़ है, नशीले इंजेक्शन साझा करने से बढ़ी एड्स की रफ्तार। तो हिमाचल में नया ट्रेंड शुरू। पहले असुरक्षित यौन संबंध ही था संक्रमण बढ़ने का बड़ा कारण। तो राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के जुटाए आंकड़ों से चौंकाने वाला खुलासा। हिमाचल प्रदेश में असुरक्षित यौन संबंध की बजाय अब नशीले इंजेक्शन साझा करने से एड्स की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 14 वर्षों के आंकड़े सामने आने के बाद इस नए ट्रेंड का तुलनात्मक खुलासा हुआ है। अगली न्यूज़ है, विधानसभा चुनाव की तैयारी। अब दीप कमल और सचिवालय में 2-2 दिन बैठेंगे मंत्री। कैबिनेट के फैसले, सीएम ने मंत्रियों को दिए निर्देश। उपचुनाव में हार के बाद जनता कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने की कवायद। तो लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में हार से लगे झटके और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते जयराम सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए अब मंत्री पार्टी दफ्तर दीप कमल और सचिवालय में 2-2 दिन बैठेंगे। इसके अलावा प्रदेश सचिवालय में भरेंगे 150 पद। तो राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 400 पद भरने को मंजूरी दी है और प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने तथा वर्ष 2022 और 23 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की मंजूरी दी। रे में उप तहसील खोलने और 12 पद भरने और जरी में उप तहसील में 12 पद सृजित करने। चुराग और माहुनाग के सोवामाहू में जल शक्ति विभाग का सशक्त कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन को जो है मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। अगली न्यूज़ है, जेबीटी प्रशिक्षुओं के पक्ष में सरकार, दायर की जाएगी पुनर्विचार याचिका। शिक्षा सचिव को सुप्रीम कोर्ट जाने या हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका देने का अधिकार। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं के पक्ष में है और सरकार का मानना है कि जेबीटी ही प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा भी की गई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को विशेष तौर पर इस मामले से अवगत करवाने के लिए बुलाया गया और सरकार ने शिक्षा सचिव को फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने या हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। अगली न्यूज़ है, जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 8 घंटे तक प्रदर्शन कर मांगा इंसाफ। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं से मुलाकात कर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने का दिया आश्वासन। फैसला होने तक कक्षाओं के बहिष्कार पर अड़े प्रशिक्षु। तो जेबीटी भर्ती को लेकर सरकार की ओर से अंतिम फैसला लेने तक प्रशिक्षु कक्षाओं के बहिष्कार करने पर अड़े हुए हैं और मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री से मिलकर लौटे प्रतिनिधिमंडल ने प्रशिक्षुओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षुओं को कक्षाओं में लौटने को कहा है और इस आश्वासन के बावजूद प्रशिक्षु नहीं माने और बुधवार को भी कक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया। अगली न्यूज़ है, आज से बारिश बर्फबारी के आसार, कल येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 6 दिसंबर तक खराब रहेगा मौसम। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बुधवार से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 2 दिसंबर को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा कंगना को जान से मारने की धमकी पर केस। तो बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को एक पंजाबी युवक ने सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी है। इस पर कंगना ने मनाली थाने में शिकायत पत्र सौंपा है। अगली न्यूज़ है, परंपरागत फसलों के उत्पादन को लेकर कैबिनेट ने लिया अहम फैसला। बाजार में बड़ी मांग, फिर लहलहाएंगे कोदा और लाल चावल के खेत। पहले चरण में मोटे अनाज के बीज संवर्धन पर खर्च होंगे 5 करोड़ और राज्य में कोदरा, चीनी, मक्का, धान के उन्नत बीज विकसित करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है और अब प्रदेश में मोटे अनाज, कोदा और लाल चावल के खेत फिर से लहलहाएंगे। इस संबंध में परंपरागत फसलों के उत्पादन को लेकर मंत्रिमंडल ने अहम फैसला लिया है। अगली न्यूज़ है, लाइब्रेरी को 24 घंटे खुला रखे विश्वविद्यालय प्रशासन। एसएफआई का एचपीयू प्रशासन से आग्रह। मूक प्रदर्शन कर उठाई मांग, उग्र संघर्ष की भी दी चेतावनी। अगली न्यूज़ है, शहर की आबादी बढ़ती रही, मूलभूत सुविधाएं घटती गई। आज़ादी के बाद 25,000 से बढ़कर 2.50 लाख पहुंच गई आबादी। पानी, पार्किंग और सीवरेज की दिक्कतों से परेशान हैं शिमला के शहरवासी। अगली न्यूज़ है, कांस्टेबल के 37 पदों के लिए 1176 युवतियों ने पास किया ग्राउंड। अब लिखित परीक्षा के बाद होगा अंतिम चयन। इसके अलावा 570 युवकों ने पास किया ग्राउंड टेस्ट। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एक पद के लिए 32 युवतियों में लिखित परीक्षा के दौरान मुकाबला होगा। इसके अलावा जिले के 18 प्राथमिक स्कूलों को मिले 15-15 लाख रुपए। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय के तहत मिली धनराशि मुहैया करवाई जाएगी, आधुनिक सुविधाएं। अगली न्यूज़ है, शिमला कालका से नववर्ष पर विस्टाडोम कोच का सफ़र कर सकेंगे यात्री। कालका 5 टॉय ट्रेनों के लिए आरसीएफ बना रहा 30 कोच। पर्यटन कारोबार के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। अगली न्यूज़ है, लेक्चरर की पिंजौर में सड़क हादसे में मौत। वर्तमान में शिमला निदेशालय में साइंस कंसल्टेंट के पद पर थे संचालन। पत्नी भी शिमला के एक सरकारी स्कूल में है, शिक्षक के पद पर दे रही सेवाएं। इसके अलावा कोविड से एक की मौत, 102 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं संक्रमण के 102 नए मामले सामने आए हैं। अगली न्यूज़ है, 15 से 21 दिसंबर तक होगी एचएस की मुख्य परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग ने शिमला में होने वाली परीक्षाओं का जारी किया शेड्यूल। पात्र अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा ई एडमिट कार्ड। इसके अलावा 2 दिसंबर तक परीक्षार्थियों को ऑनलाइन करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन। इसके अलावा चयन आयोग ने स्किल टेस्ट 4 और 6 को। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने स्किल टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है और पोस्ट कोड 842 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनो का स्किल टेस्ट 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे चयन आयोग कार्यालय में होगा। अगली न्यूज़ है, जेईई नीट के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए
200 विद्यार्थियों का चयन। स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना का शिक्षा विभाग ने जारी किया परिणाम। 12वीं कक्षा के 5,604 विद्यार्थियों ने 3 नवंबर को दी थी परीक्षा। अगली न्यूज़ है जूनियर ऑफिसर तकनीशियन भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। तो पोस्ट कोड 772 के 5 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा चयन आयोग ने 3 पोस्ट कोड का परीक्षा परिणाम किया घोषित। तो हमीरपुर ने जो है पोस्ट कोड 785 कंप्यूटर असिस्टेंट के 10 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसी तरह से पोस्ट कोड 891 और पोस्ट कोड जो है 891 और 879 के तहत HRTC में अधीक्षक ग्रेड के दो के पद को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम भी आयोग ने घोषित किया है। अगली न्यूज़ है प्रदेश में APL और टैक्स देने वाले उपभोक्ताओं का राशन कोटा बढ़ा। दिसंबर में अब 13.5 किलो आटा और 6.5 किलो मिलेंगे चावल। दिवाली की आधा किलोग्राम प्रति कार्ड अतिरिक्त चीनी भी मिलेगी। अगली न्यूज़ है किसानों को राहत, धान की खरीद अब 15 दिसंबर तक। पहले 30 नवंबर तक तय की गई थी खरीद की अवधि। धान खरीद का लक्ष्य भी 56,000 मीट्रिक टन किया। इसके अलावा पट्टन वन रेंज में पहली बार कैद हुआ हिमालयन गोरल। इसके अलावा बिलासपुर में अंतकाल के लिए रिश्वत लेते पकड़ा पटवारी। अगली न्यूज़ है एम्स में 5 दिसंबर से चलेंगी 19 OPD, रोज़ 350 की होगी जांच। आयुष ब्लॉक में सुबह 9 से 1, दोपहर 2 से 4 बजे तक OPD में बैठेंगे 2 अलग अलग विशेषज्ञ। अगली न्यूज़ है दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ में 100% कोरोना वैक्सीन। 15,255 फीट की ऊंचाई पर टशीगंग में लोगों को लगवाई दोनों डोज। -10 डिग्री तापमान में टीका लगवाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। स्वास्थ्य विभाग ने घर द्वार चलाकर पूरा किया वैक्सीनेशन का अभियान। अगली न्यूज़ है 2500 SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 2500 SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी जो है शुरू हो गई है। 2 दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में इस बाबत फैसला होने के आसार हैं। इसके अलावा आउटसोर्स भर्ती के विरोध के बाद सचिवालय में पद भरने का रास्ता हुआ साफ। तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के कड़े विरोध के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने का फैसला लेना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह की डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।